हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 14.1 प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी में हम लोग 23 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 24वां सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 24वां सवाल ये दिया गया है, कह रहा एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। दोस्तों क्या है, एक पासा है। हम लोग पासे के बारे में पढ़ चुके हैं। पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में 6 फलक होते हैं। तो दोस्तों जब एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, 2 बार उछालेंगे ऊपर की ओर, तो क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दोस्तों हमें सबसे पहली बार में क्या निकालना है कि 5 जो है वो किसी भी बार में नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या निकालना है कि 5 से कम एक बार आएगा, यानी 5 से कम कितनी बार में संख्याएं आएंगी। तो आइए दोस्तों ये सवाल हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं दोस्तों इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर कितना है दोस्तों। तो सवाल नंबर दिया गया है 34वां सवाल दोस्तों दिया गया है। तो आइए यहाँ पर डाल लेते हैं सवाल नंबर दोस्तों 24वां सवाल दिया गया है। तो दोस्तों सवाल है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। दोस्तों एक पासा है, उस पासे को कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। तो दोस्तों हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे सवाल को सॉल्व करने में, हम जानते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। 2 बार फेंका जाता है। दोस्तों क्या है, हम जानते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, किस कौन सी घटना होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक घटना यहाँ से लिखेंगे इस साइड की ओर और एक घटना ऊपर से लिखेंगे। तो दोस्तों एक पासा है, तो इसके पहले अंक लिख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। तो पासा नंबर 1 इसे मान लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसे मानेंगे पासा नंबर 2। पासा नंबर 2। अब दोस्तों इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, पासे में 6 फलक होते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से लिख लेते हैं। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये पासे की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके सभी संभव परिणाम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस तरीके से एक ग्राफ खींच लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम लोगों को बनाने में आसान हो जाएगा कि किस तरीके से। दोस्तों पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली बार में जब दोस्तों पासा फेंकते हैं, दोनों पासे को दोस्तों, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं। पहली बार फेंकते हैं तो 1 आता है, दूसरी बार फेंकते हैं तब भी 1 आता है। तो दोस्तों पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1, 1। दोस्तों दूसरे बारे में क्या लिखेंगे, 1 यहाँ से लेंगे और 2 यहाँ से सीरियल से लेते चले जाएंगे। तो दोस्तों 1, 2। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1, 3। फिर क्या लिखेंगे, 1, 4। फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 1, 5। 1, 6। तो दोस्तों पहले जितने भी परिणाम थे पहले वाली लाइन में हम लोगों ने वो परिणाम लिख लिए हैं। अब आइए दोस्तों दूसरे वाली लाइन के देख लेते हैं। यहाँ से क्या लेंगे, 2। तो क्या जाएगा दोस्तों, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। तो दोस्तों दूसरे वाले लाइन के जितने भी परिणाम थे वो भी सारे परिणाम हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। अब आइए इसके लिख लेते हैं तीसरे के। तो क्या दोस्तों यहाँ से 3 उठाएंगे, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और दोस्तों यहाँ 3, 6। तो इस तरीके से ये परिणाम हम लोगों ने लिख लिए। अब आइए दोस्तों नीचे लिख लेते हैं 4 में। तो यहाँ से 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। अब दोस्तों यहाँ से 5 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। अब दोस्तों अंतिम वाले में देख लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लेते हैं इसमें 6 आ गया। तो 6, 1,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो दोस्तों इस तरीके से जितने भी संभव परिणाम थे वो सभी संभव परिणाम हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। तो आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि सभी संभव परिणामों की संख्या, चूंकि सभी संभव परिणामों की संख्या बराबर। तो दोस्तों सभी संभव परिणाम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और दोस्तों यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों कितने हैं, यानी 6 गुणे 6। इस तरीके से दोस्तों ये एक तिरक बन रहा है। तो यहाँ दोस्तों गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे सभी संभव परिणाम दोस्तों, छतरंग 36। तो दोस्तों इस तरीके से आ जाएंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आइए दोस्तों लगा लेते हैं इसका पहला पॉइंट, सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट में कह रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दोस्तों क्या लिखना है, क्या निकालना है दोस्तों, हम लोगों को निकालना है कि 5 जो है वो किसी भी बार में नहीं आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं होंगी 5 नहीं आने की। दोस्तों तो लिखेंगे माना घटना 5 किसी बार में नहीं आएगा, इसे ई से व्यक्त करते हैं। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या दोस्तों लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। तो दोस्तों जब अनुकूल परिणामों की संख्या निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे परिणाम कितने हैं 36 हैं। दोस्तों हमें क्या करना, 5 नहीं आएगा तो दोस्तों 6 धन 6 और माइनस का 1 कर देंगे। तो दोस्तों जब इसे घटाएंगे तो 6 6 12, 12 में दोस्तों 1 जाएगा तो बचेंगे 11। अब 11 में ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 36। दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 36 माइनस 11 आ जाएगा। दोस्तों जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 आ जाएगा। दोस्तों तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 25 आ गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका प्रायिकता निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने दिए गए हैं। तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या आई है 25 और बटे दोस्तों सभी संभव परिणाम कितने थे, 36। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा, 25 बटे 36। तो यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा पहला, 25 बटे 36। तो दोस्तों इस तरीके से पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कितना आया दोस्तों, 25 बटे 36 आया। दोस्तों क्या है, कह रहा कि किसी भी बार में 25 से दोस्तों कम संख्या, यानी हम लोग जब गिनेंगे दोस्तों ये जो संख्याएं दी गई हैं तो दोस्तों क्या कह रहा है कि यानी 5 से कम संख्याओं के बारे में हम लोगों को गणना करनी है। दोस्तों जब इसमें गिनेंगे तो उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, जिनकी संख्या जो है वो 5 से कम हो जाएगी। दोस्तों यानी किसी भी बार में दोस्तों क्या कह रहा है, 5 किसी बार में नहीं आएगा। दोस्तों जब 5 नहीं आएगा वो संख्या हमें देखनी है, जिसमें 5 आ जाएगा वो संख्या हमें नहीं देखनी है। दोस्तों जैसे कौन सी संख्या नहीं देखनी है, जैसे देखनी नहीं है हमको लोगों को 3 और 2 5, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है दोस्तों, ये संख्या हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ वाली ये वाली संख्या छोड़ देंगे 2, यहाँ पर दोस्तों 4 है, ये वाली छोड़ देंगे, इसमें 5 आ रहा है। दोस्तों इस तरीके से ये संख्याएं हटाकर जितनी संख्याएं बचेंगी वो हो जाएंगी अनुकूल परिणामों की संख्या। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट। इसी का फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट कह रहा 5 से कम एक बार आएगा। क्या लिखना दोस्तों, 5 से कम एक बार आएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं 5 से कम एक बार कितनी बार आएगा। दोस्तों 5 से कम, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, फिर से 5 से कम के लिए यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या तो दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, जिसमें से 5 से कम संख्याएं हैं तो कितनी दोस्तों आ जाएगी, 6.6 माइनस का
1। तो दोस्तों 6 6 12, 12 में 1 चला जाएगा 11। दोस्तों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 11। अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में दोस्तों क्या निकालना है, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आई दोस्तों, 11 आई है। तो 11 बटे और सभी संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों, 36 आए हैं। तो 11 बटे 36 लिख लेंगे, यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर डाल देते हैं 11 बटे 36। तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 11 बटे 36। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 25 में। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, कारण सहित दोस्तों उत्तर देना है। कह रहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोस्तों क्या कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो दोस्तों क्या यह सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। दोस्तों उसके बाद में कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो आइए फ्रेंड्स ये सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। तर्क दोस्तों पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि तर्क सहित इसके उत्तर लिखने हैं। तो दोस्तों इसका तर्क देख लेते हैं कि इसमें कौन सा तर्क लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वां क्या दिया गया है फ्रेंड्स, पहला कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दोस्तों क्या है, दो सिक्के हैं और उन्हें एक साथ हम लोग उछालेंगे ऊपर की ओर, तो दोस्तों क्या होगा। तो कारण सहित दोस्तों पूछ रहा है कि कारण भी हमें बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इसके कितने होंगे। जब दोस्तों क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या लिखेंगे, जब दो सिक्कों को जब दो सिक्कों को एक साथ जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है जब दोस्तों क्या है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्रत्येक सिक्के में प्रत्येक सिक्के में प्रत्येक सिक्के में प्रत्येक सिक्के में दो प्रकार से प्रकार से परिणाम आते हैं। दो प्रकार से परिणाम आते हैं। दोस्तों क्या आ सकता है, या तो दो दोस्तों हेड आ सकते हैं या दो टेल आ सकते हैं। पहले सिक्के में चित्त और दूसरे सिक्के में पट, या पहले सिक्के में पट और दूसरे सिक्के में चित्त आ सकता है। इस प्रकार 2 बार चित्त और 2 बार पट आने की संभावना होती है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इस प्रकार से 2 बार टी और 2 बार एच आ सकता है। तो दोस्तों अब लिखेंगे कि कुल, इसमें देख लेते हैं कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 कुल संभव परिणाम हो जाएंगे। और दोस्तों अनुकूल परिणाम क्या है कि केवल एक बार आए। तो दोस्तों जब इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, प्रायिकता ई बराबर दोस्तों, यानी अनुकूल परिणाम एक बार कह रहा है तो 1 आ जाएगा, अपॉन में दोस्तों संभव परिणाम 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा 1/4, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, प्रायिकता 1/3 होगी। तो दोस्तों ये कथन कैसा हो जाएगा भाई, ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1/3 तो कहीं प्रायिकता आएगी ही नहीं। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इसकी प्रायिकता 1/4 है तथा 1/3 प्रायिकता संभव नहीं है।
संभव नहीं है, अतः कथन असत्य है, अतः कथन असत्य है। कथन दोस्तों कैसा हो जाएगा भाई, असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1/4 है और 1/3 दोस्तों संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों आंसर, पहला वाला असत्य। तो ये हो गया फ्रेंड्स पहला वाला असत्य। अब आइए इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये दोस्तों पहला पॉइंट था, अब इसी का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या है दोस्तों दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि एक पांसे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आ सकती है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब एक पांसे को दोस्तों फेंकेंगे तो उसमें एक विषम संख्या या एक सम संख्या आने की प्रायिकता दोस्तों होती है। तो लिखेंगे दोस्तों कि यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, क्योंकि दोस्तों इसकी प्रायिकता 1/2 हो सकती है। इसकी प्रायिकता 1/2 हो सकती है। तो दोस्तों लिख देंगे आंसर सत्य। तो दोस्तों ये क्या हो गया, तो ये फ्रेंड्स हो गया सत्य कथन। अब दोस्तों इसी चैप्टर से क्या है, हम लोगों ने पूरी दोस्तों जो हाई स्कूल की मैथ है एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित, तो दोस्तों एनसीईआरटी की मैथ हम लोगों ने पूरी क्लियर कर ली है। अब दोस्तों इसका रिवीजन हम लोग प्रारंभ करेंगे और अच्छे से दोस्तों सब लोग मेमोराइज करेंगे, जो भी सवाल हैं उनको रिवाइज करेंगे। और दोस्तों जो भी डाउट हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि किसी भी सवाल में दोस्तों आप लोगों को डाउट हो, कोई भी सवाल यदि पूछना चाहते हैं दोस्तों अच्छे से तैयारी करेंगे। इस बार दोस्तों आप लोग जान चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है हाई स्कूल का दोस्तों वो 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों अपनी अच्छी तैयारी करेंगे और इस बार कोशिश करेंगे कि मैथ में दोस्तों 95+ जाना है हमको। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को निरंतरता में दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में एक निरंतरता लाइए। और दोस्तों एक सब्जेक्ट नहीं, हमें सभी सब्जेक्टों की तैयारी करनी है और दोस्तों सभी सब्जेक्ट एकदम अच्छे से तैयार कर और पेपर अच्छे से देने हैं दोस्तों। इस बार हर हाल में दोस्तों सभी बच्चे एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर करेंगे और दोस्तों कम से कम इस बार 90+ दोस्तों हम लोगों को स्कोर हासिल करना है हर हाल में दोस्तों, हर बच्चे को। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए चैप्टर के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं दोस्तों फिर से।